नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं कि इस गर्मी में हम अपने घर को कैसे ठंडा रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इससे पहले भी कई वीडियोस इस टॉपिक पर बना चुका हूँ। जैसे कि अभी गर्मी शुरुआत हो रही है और ऐसे में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में होता क्या है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर होने लग जाता है। तो ऐसे में हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और दिन रात गर्म रहता है और बहुत इरिटेशन होती है। जिनके पास एसी नहीं है उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में हम क्या उपाय करके अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। मैं इससे पहले भी कई वीडियोस दे चुका हूं, आपने प्यार भी बहुत अच्छा दिया है। मैंने बहुत सस्ते सस्ते उपाय बताए हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जिनको करके आप अपने घर का टेम्परेचर कम से कम 5 से 10 डिग्री तक कम कर सकते हैं। अगर 10 नहीं भी होगा, 5-6 डिग्री 7 डिग्री भी कम हो जाता है तो ऐसे में बहुत राहत होती है। बाहर के अकॉर्डिंग, बाहर आप जाते हो उसके अकॉर्डिंग आप घर में बैठते हो तो कम पंखा तक में आपका काम चल सकता है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आपका बिजली का बिल भी लगेगा और एसी भी चलेगा और फिर ऐसे में बिल भी पैसे भी बहुत खर्च होंगे। तो ऐसे में आपको क्या खर्चा करना है एक बार में उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत सस्ते सस्ते उपाय मैं बताऊंगा। मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था जिसमें कि आप लाइमस्टोन और फेविकोल का यूज करके अपने छत को सफेद करके अपना घर को ठंडा रख सकते हैं। ये सबसे सस्ता उपाय था। लाइमस्टोन मतलब कि चूना और साथ में आप फेविकोल लगा के, फेविकोल को उसमें पानी में मिला करके आप अच्छी तरह से उसका घोल बना करके फिर छत की सफाई करके अपने पूरे छत को अगर आप सफ़ेद कर लेते हो तो उससे आपके छत को, आपके घर को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वाइट कलर जो होता है एक रिफ्लेक्टर का काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा सनलाइट जो रेडिएशन छोड़ता है उसको हमारा छत जो है 70% ऑब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि छत जो है बरसात के साथ, धूप के साथ और एक मौसम के साथ वो काली पड़ती चली जाती है, जिस कारण से जो हमारा सन की लाइट है उसका 70% जो रेडिएशन है वो उस एब्जॉर्ब कर लेता है और 30% रिफ्लेक्ट कर पाता है और इस कारण से हमारा घर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो कुछ उपाय हैं उनमें से एक उपाय में मैं आपको बता चुका हूँ लाइमस्टोन के साथ। अब अगला उपाय दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, इससे अगर थोड़ा सा और महंगा उपाय करना है और अच्छा उपाय करना है, मजबूत उपाय करना है तो लाइमस्टोन का दिक्कत क्या आती है, वो बहुत बार आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उसको छुओ तो हाथों में लगता है और ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम आती है। जब हाथों में लगता है, शरीर में लगता है तो बड़ा ख़राब लगता है और वो निकल जाता है बहुत जल्दी, 1 से 1.5 साल का ही अंदर वो ख़राब हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, आप एक और सस्ता उपाय ये है कि अगर वाइट सीमेंट आप लेते हो, वाइट सीमेंट और फेविकोल का यूज़ करके भी आप अपनी छत को वाइट कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल ये है कि अपने छत को आप जितना वाइट रखोगे उतना अच्छा काम करेगा, आपका ये रिफ्लेक्टर अच्छा काम करेगा। ऐसे में करना क्या है, आपको यहाँ पे वाइट सीमेंट लेना है। यहाँ पे आपका कितना भी बड़ा पैकेट ले सकते हो, जितना एरिया उस हिसाब से आप कर सकते हो। नॉर्मली क्या करना है, आपको 5 केजी यहाँ पे वाइट सीमेंट लेना है, 5 लीटर आपको पानी के लेना है और साथ में 1 केजी आपको फेविकोल लेना है। अब ये फेविकोल को मिला करके अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स करना है। फेविकोल जल्दी मिलता नहीं, अगर अच्छे से आप मिक्सर से मिक्स नहीं करोगे तो फेविकोल जल्दी मिलता नहीं है। तो ऐसे में आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद ही आपको ये आगे काम, आपको अपने छत को अच्छी तरीके से सफाई करनी है, अच्छी तरीके से सफाई करनी है और उसके बाद ही आपको लगाना है। और ऐसे में दोस्तों इसका जो आपका कुछ ना पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं पानी मिला करके, इसलिए इसको पतला नहीं करना है। आपको इसमें 2 कोट आपको कम से कम करने हैं। पहला कोट करने के बाद आपको 3-4 घंटे का गैप देना है, उसके बाद आपको दूसरा कोट करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराना मेथड है। छत को सफ़ेद करके अपने घर को आप ठंडा भी रख सकते हो और साथ में और थोड़ा बहुत कहीं सीपेज लीकेज हो रही हो तो यहाँ पे वाइट सीमेंट ही है, सीमेंट से आपका थोड़ा बहुत लीकेज, सीपेज, क्रैक्स जो है ये भी आपका फिल हो जाएगा। ऐसे में घर में अगर बाहर टेम्परेचर आपका 45 डिग्री है तो यहाँ पे अगर 5-7 डिग्री 10 डिग्री तक कम हो जाता है, 35 डिग्री तक पहुँच जाता है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा अपने घर में। तो ऐसे में आप इस मेथड को करके अपने घर को ठंडा रख सकते हो। अब दोस्तों अगले कुछ उपाय, ये तो सबसे सस्ते उपाय थे जहां आप 1000 रुपये 2000 रुपये खर्च करके आप इनको मिक्स करके और अच्छी तरीके से लगा करके अपने घर को ठंडा रख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉस्टली अगर करना है, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, लेबर आपको लगाना है तो लेबर से भी कर सकते हो। अब लेबर से नहीं लगवाना है तो आपको यहाँ पे खुद से करना है तो खुद से भी कर सकते हो। और अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली क्या आ जाता है कि मैं यहाँ पे कुछ पेंट्स के नाम बताने वाला हूँ जो कंपनियाँ भी
बनाती है वेदर के लिए, गर्मी के मौसम के लिए और वाटर प्रूफिंग करने के लिए। तो अगर उन पेंट्स को आप यूज़ करते हो तो उनको यूज़ करके भी आप अपने घर का टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम कर सकते हो। ऐसे में वो कंपनियां भी कहती है कि हम 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम करने का वादा करते हैं, लेकिन 10 डिग्री ना भी करें, अगर 5-7 डिग्री भी करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे में इसको यूज़ करना चाहिए। अब ये जो भी पेंट बता रहा हूँ इनको आप 2 कोट यूज़ करना है, आपको 2 कोट आपको लगाना ही लगाना। 2 कोट से कम आप लगाते हो तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है दोस्तों। इनमें जो भी ब्रांड मैं बताऊंगा ये सारे के सारे अच्छे और नामी ब्रांड हैं जिनको आप यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ किया है और इसके फ़ायदे उठाए हैं। इसको आप लेबर से भी लगवा सकते हो और खुद से भी यूज़ कर सकते हो, खुद से भी लगा सकते हो छत पे। बस इतना ही ध्यान रखना, छत को अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है, सफाई करना है, धोना है, फिर उसके बाद ही इसको लगाना है। अब उसमें सबसे पहला जो नाम जो आ जाता है उसको डॉक्टर फिक्सिट का जाता है रूफ सील। ये 4 लीटर का डब्बा आता है और इसमें आपको ये पड़ जाएगा, आपको 1200 से 1300 के बीच में पड़ जाएगा। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसको आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे डीलक्स का एक्वाटेक। एक्वाटेक ये भी एक बहुत अच्छा है, ये आपका 4 लीटर का 450 रुपये तक आपको पड़ेगा और ये भी एक काफ़ी अच्छा पेंट है। इसको भी नॉर्मली आप जैसे मैंने कहा वैसे ही यूज़ कर सकते हो। अगला डब्बा दोस्तों इसमें आ जाता है ल्यूमिनेक्स का। इसका भी दोस्तों 5 kg का डब्बा आपको 1800 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और इनके जो भी इनकी वेबसाइट है इनसे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और नहीं तो आपको यहाँ पे मार्केट में भी जा करके आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इनका लिंक दे दूँ तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एशियन पेंट का आ जाता है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ। तो ये भी काफ़ी अच्छा पेंट है और ये आपका यहाँ पे 10 लीटर का डब्बा 3800 के आसपास का पड़ेगा और ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप लाके यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट आपको यहाँ पे जाता है एक्सेल कूल कोट। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी आपका 10 लीटर का डब्बा आपको 4000 रुपये तक का आपको पड़ेगा और इसको भी लाके आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको जो नॉर्मली रॉ मटेरियल ला करके अपने घर को पेंट करके भी आप बचा सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा बात ये है कि तो छत पे आप इसको पेंट कीजिए और इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप करके भी अपने घर को आप ठंडा रख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कॉस्टली मेथड और ज़्यादा कॉस्टली मेथड में आ जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है यहाँ पे, जैसे कि ब्रिक बेड कोबा। ब्रिक बेड कोबा बहुत लॉन्ग टर्म से लोग करवाते आ रहे हैं। आप ब्रिक बेड कोबा करवा सकते हो। ब्रिक बेड कोबा में अच्छे से करवाने के बाद उसमें ऊपर से अच्छे से वाटर प्रूफिंग करवा सकते हो। इससे आपकी छत की वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी और साथ में क्या होगा, आपका घर भी ठंडा रहेगा। ब्रिक बेड कोबा बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है घर में। अगर आप ना करवाना है तो आप करवा सकते हो। आजकल के टाइम पे दोस्तों एएसी कोबा भी कर सकते हैं। एएसी कोबा क्या हो गया दोस्तों, सेम ब्रिक बेड कोबा जैसे होता है वही सारे मेथड है सब कुछ इसमें। बस एएसी कोबा लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण क्या बेनिफिट होता है कि आपके छत के ऊपर, आपकी बिल्डिंग के ऊपर इसका लोड जो है बहुत कम पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों आप ब्रिक बेड कोबा करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। ब्रिक बेड कोबा बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, इसको एएसी कोबा भी आप करवा सकते हो। तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो अपने छत पे आप करवा सकते। बहुत लोग यहाँ पे पत्थर लगवाते हैं, बहुत लोग यहाँ टाइल लगवाते हैं। पत्थर लगाने से ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप वाइट टाइल यूज़ करें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वाइट टाइल अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनके जॉइंट्स को फिल करें। जॉइंट्स फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे तरीके से। अगर अच्छे तरीके से जॉइंट्स अगर फिल नहीं करते हो, कुछ टाइम के बाद जॉइंट्स निकलने लग जाते हैं जिसके द्वारा पानी अंदर जाता है, छत में सीपेज लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आप गर्मी के सीज़न में अपने घर को ठंडा रख करके ये सारे उपाय करके अपने घर के अंदर का टेम्परेचर आप 5 से 10 डिग्री तक कम कर सकते हो। एक मेथड और है पर वो भी थोड़ा सा झंझट वाला है, जैसे कि आप ग्रीन मैट, जो आप ग्रीन मैट आप यहाँ पे नर्सरीज में देखते यूज़ करते हो, उन ग्रीन मैट को अगर अपनी छत के ऊपर से अगर मतलब 1 फुट 2 फुट ऊपर से अगर आप पूरी छत में टांग देते हो तो वहाँ पे आप तो भी आपका छत जो है, आपका घर जो है उसमें भी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारे मेथड्स आप यूज़ करके आप यहाँ पे अपने घर को ठंडा रख सकते हो। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है गर्मी को बर्दाश्त करने में, तो आप ये सारे मेथड एक बार यूज़ कीजिए और फिर बताइए दोस्तों कि ये सारे मेथड आपको आपके घर का टेम्परेचर कम करते हैं कि नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ, नए हैं हमारे चैनल पर तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों। आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।